तो ये रही तुम्हारी डैनी ड्रैकुला का पुनर्गमन, एपिसोड 02 की सरल, सिनेमाई और भयानक हिंदी में हूबहू नकल। डैनी ड्रैकुला का पुनर्जन्म भाग 2, सीजन 1, एपिसोड 02, अंधेरों की वापसी। रात का पहला पहर था। गांव रेवनवुड पर घना कोहरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी धुंध में इस तरह लिपटी थी जैसे किसी मरे हुए शरीर की सांसें हवा में तैर रही हों। जंगल के उस किनारे पर जहां पिछली रात डैनी बेहोश मिला था, अब पुलिस ने पूरी जगह सील कर रखी थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि डैनी अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसके अंदर कुछ और जाग चुका था। 1. आईने के पीछे की आंखें। डैनी जब होश में आया तो उसकी आंखें लाल थीं। वो अस्पताल के बेड पर बैठा था। नर्स आई और बोली, कैसे हो डैनी? वो चुप रहा। अचानक सामने लगे आईने में उसे एक साया दिखा। काले चेहरे वाला, लंबे दांतों वाला, डरावना चेहरा। उसने पलक झपकाई। साया गायब हो चुका था, पर उसके दिल में एक अजीब सी भूख उठी, खून की भूख। 2. प्रोफेसर की वापसी। उसी समय प्रोफेसर आयन हॉल वापस आया। वही प्रोफेसर जिसने सालों पहले ड्रैकुला के पुराने किले पर रिसर्च की थी। उसने डैनी की आंखों में देखा और सिहर गया। ये तो नामुमकिन है, उसने कांपते हुए कहा। ये वही निशान है। डैनी की गर्दन पर एक छोटा सा कट था, आधे चांद जैसा निशान। वही निशानी जो ड्रैकुला के वारिस पर होती है। 3. गांव की रात, खून की खुशबू। रात का समय था। एक लड़की मारिया जंगल के किनारे से जा रही थी। हवा ठंडी और भारी थी। पेड़ों के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। फिर एक धीमी आवाज, मारिया। वो रुक गई, पर कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ी। वो डैनी था, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, बस भूख और अंधेरा। अगले ही पल बस चीख की गूंज रह गई। 4. अंधेरों की साजिश। प्रोफेसर ने अपनी लैब में पुरानी किताब खोली, ड्रैकुलास ब्लडलाइन रिचुअल। किताब के मुताबिक अगर कोई इंसान पूर्णिमा की रात ड्रैकुला के खून से छू जाए तो उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बंट जाती है, आधी इंसान, आधी खून का साया। और अब वही हालत डैनी की थी। 5. किले की पुकार। उस रात डैनी को एक सपना आया, एक पहाड़ी पर पुराना किला जिसके दरवाजे से आवाज आई, वापस आओ मेरे वारिस। डैनी पसीने में भीगा हुआ जागा। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो चुकी थीं। वो मुस्कुराया। अगर मैं वारिस हूं तो अब खेल शुरू होता है। अगले एपिसोड में, एपिसोड 03, खून का किला। डैनी अपने अंदर की ड्रैकुला ताकत को पहचानने लगता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत ईवा आती है जो कहती है कि वो ड्रैकुला को खत्म करने वाले कबीले की आखिरी वारिस है। अब शुरू होगी असली लड़ाई, खून और ईमान के बीच। हाँ, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि तुम अब अगला भाग, एपिसोड 03, खून का किला पूरा लगभग। तुम्हारी इच्छा ही मेरा आदेश है। अब तुम्हारी कहानी का तीसरा भाग पहले से भी ज्यादा गहरा और भयानक, बिल्कुल उसी सिनेमाई अंदाज में पेश है। तैयार हो जाओ खून का किला के लिए। डैनी ड्रैकुला का पुनर्जन्म भाग 3, सीजन 1, एपिसोड 03, खून का किला। गांव के लोग डरे हुए थे। पिछली रात की चीख की गूंज हवा में अब भी तैर रही थी। पुलिस मारिया के शरीर की तलाश कर रही थी, पर वहां बस टूटी हुई सूखी टहनियां और खून के कुछ धब्बे थे। प्रोफेसर आयन हॉल मेज पर रखी प्राचीन किताब को घूर रहे थे। लैंप की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। प्रोफेसर, खुद से यह एक श्राप है, एक चक्र है जो सदियों से चलता आ रहा है। डैनी मर नहीं रहा, वो रूपांतरित हो रहा है। वो कांपते हाथों से किताब का एक पन्ना पलटते हैं। वहां ड्रैकुला का एक पुराना चित्र था और उसके नीचे लिखा था, द कासल कॉल्स इट्स ओन ब्लड। 1. शक्तियां जागती हैं। डैनी अब भी अस्पताल के बिस्तर पर था, पर वो जाग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नर्स कमरे में आई। उसने डैनी को कुछ पीने के लिए दिया। नर्स, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। डैनी ने कप को छुआ। उसका हाथ जरा सा गर्म हुआ और कप कांच की तरह टूटकर बिखर गया। नर्स डर गई और पीछे हटी। डैनी ने अपनी आंखों को फिर से झपकाया। आंखें सामान्य हो गईं, पर उसके होठों पर एक हल्की क्रूर मुस्कान थी। डैनी, धीमी कांपती आवाज में, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अब किसी और चीज की जरूरत है। वो बिस्तर से उठा और उसके उठते ही कमरे की बिजली एक पल के लिए फ्लिकर हुई। उसने अपनी हथेली को देखा। हथेली की नसें उभर आई थीं, किसी बिजली के तार की तरह। 2. वारिस का पीछा। प्रोफेसर हॉल अपनी लैब से भागकर बाहर आते हैं। उन्हें पता है कि डैनी कहाँ जाएगा। प्रोफेसर, फोन पर हांफते हुए, हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो किले तक पहुंचे। वहां उसकी शक्तियां पूरी हो जाएंगी। वो अपनी पुरानी जंग लगी जीप में बैठते हैं। तभी उन्हें जीप के पीछे एक साया दिखा। एक औरत खड़ी थी, लंबी काली चमड़े की कोट पहने, हाथ में एक नुकीली चांदी की तलवार थी। उसकी आंखें ठंडी और संकल्प से भरी थीं। प्रोफेसर,
तुम कौन हो? औरत ईवा, ठंडी सपाट आवाज में, मेरा नाम ईवा है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने सदियों पहले ड्रैकुला को दफनाया था। मैं द लाइट ब्रिंगर्स कबीले की आखिरी वारिस हूं। प्रोफेसर, तुम क्या चाहती हो? ईवा, तलवार को दिखाते हुए, मैं उस पुनर्जीवित बुराई को खत्म करने आई हूं। डैनी अब इंसान नहीं रहा, वो बस एक खून का पात्र है जिसे उस किले में बलिदान होना है। प्रोफेसर चौंक गए। 3. किले का रास्ता। उसी समय डैनी शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। वो तेज नहीं चल रहा था, पर उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सामने एक विशाल प्राचीन महल का सिलुएट था, ड्रैकुला का पुराना किला। जैसे ही डैनी ने पहाड़ी पर पहला कदम रखा, उसे अपने कानों में हजारों आवाजें गूंजती हुई सुनाई दी। आओ मालिक, तुम्हारी विरासत तुम्हारा इंतजार कर रही है। खून से धो दो इस जमीन को। डैनी दर्द से कराह उठा। उसके अंदर का इंसान और उसके अंदर का साया भयानक लड़ाई लड़ रहे थे। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब वो उठा तो उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो चुकी थीं। वो चीखा, आवाज इतनी जबरदस्त थी कि पास के पेड़ के पत्ते तक कांप गए। डैनी, डॉक आवाज में, मैं वापस आ गया हूं। 4. पहला मुकाबला। प्रोफेसर और ईवा अपनी जीप को तेजी से पहाड़ी के रास्ते पर दौड़ा रहे थे। प्रोफेसर, हम ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएंगे। उसकी शक्तियां हर पल बढ़ रही हैं। अचानक सड़क के बीचों बीच एक साया दिखा। डैनी वहां खड़ा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी पोशाक फटी हुई थी। ईवा ने फौरन जीप से छलांग लगाई। उसकी चांदी की तलवार हवा में चमकी। ईवा, चिल्लाकर यहीं रुक जाओ शैतान, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। डैनी मुस्कुराया। अब उसकी मुस्कान में कोई दया नहीं थी, बस पुरानी सदियों की क्रूरता थी। डैनी, घमंडी आवाज में, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत छोटी हो शिकार को मारने वाली? ईवा बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। तलवार तेजी से डैनी की ओर आई। डैनी ने जरा भी हिलने की कोशिश नहीं की। जैसे ही तलवार उसके सीने को छूने वाली थी, वो हवा में रुक गई। ईवा ने देखा, तलवार पर एक अदृश्य बल काम कर रहा था। डैनी की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी, जो ईवा के हाथ की कलाई पर लगी। ईवा दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। डैनी, हंसते हुए, तुम मेरे रास्ते की आखिरी रुकावट हो, और तुम विफल हो गई। उसने हवा में हाथ उठाया। अचानक पास के पेड़ की सूखी टहनी तेजी से टूटी और ईवा की ओर बढ़ी। प्रोफेसर, चिल्लाकर नहीं। प्रोफेसर ने अपनी जीप को घुमाया और ईवा और टहनी के बीच ला दिया। क्रैश! जीप टकराई। टहनी ने जीप की विंडशील्ड को चकनाचूर कर दिया। 5. किले का दरवाजा। डैनी को अब कोई नहीं रोक सकता था। वो सीधा किले के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा सालों से बंद था, उस पर धूल, काई और लोहे की मोटी जंजीरें थीं। डैनी ने दरवाजे को सिर्फ छुआ। उसके छूते ही जंजीरें गर्म हुईं, लाल हुईं और धूल में गिर गईं। लकड़ी के दरवाजे में एक दरार आई और वो अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था और हवा में सदियों पुराना खून की खुशबू। डैनी अंदर गया। जैसे ही वो चौखट पार हुआ, जोरदार बिजली चमकी। किले के अंदर एक पुरानी पत्थर की वेदी थी। वेदी पर ड्रैकुला का पुराना मुकुट रखा था। डैनी ने मुकुट की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी अब इंसान की नहीं थी, वो ड्रैकुला की हंसी थी। अब मेरा पुनर्जन्म पूरा हुआ। अगले एपिसोड में, एपिसोड 04, ईवा का शपथ। ईवा को पता चलता है कि डैनी को खत्म करने का एकमात्र तरीका क्या है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। प्रोफेसर एक प्राचीन जादू को खोजने के लिए मजबूर होते हैं और किला अब खून से जाग चुका है। क्या ये एपिसोड खून का किला तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा उतरा? अब हम एपिसोड 04 के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब कथा अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। डैनी अब पूरी तरह ड्रैकुला बन चुका है और उसे रोकने के लिए ईवा अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। ये रहा तुम्हारी डरावनी कहानी का चौथा, बेहद रोमांचक और सिनेमाई हिस्सा, डैनी ड्रैकुला का पुनर्जन्म, भाग 4, सीजन 1, एपिसोड 04, ईवा की शपथ। अंधेरा घना था, पर डैनी अब ड्रैकुला के चारों ओर एक लाल मंद रोशनी चमक रही थी। वो वेदी पर रखा मुकुट पहन चुका था। उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। ड्रैकुला, डैनी की आवाज में, गहरी गूंजती आवाज, शताब्दियां हो गईं। पर यह सत्ता का स्वाद अब भी वैसा ही है। गांव रेवनवुड अब मेरा क्रीड़ा स्थल होगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और पूरे गांव के लोगों की धड़कनें उसे स्पष्ट सुनाई देती हैं, खून की आवाजें उसकी भूख को बढ़ाती हुई। 1. ईवा का बलिदान। पहाड़ी के रास्ते पर प्रोफेसर हॉल जीप के मलबे से घायल ईवा को बाहर निकालते हैं। प्रोफेसर, हांफते हुए, हमें यहां से निकलना होगा। वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। ईवा दर्द से कराहती है, पर उसकी आंखों में बदला लेने की आग है।
वो अपनी टूटी हुई तलवार चांदी की के ब्लेड को उठाती है। ईवा कमजोर आवाज में, मुझे जाने दो प्रोफेसर, अब दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता बचा है। प्रोफेसर, डर से क्या बात कर रही हो? ईवा, मेरे कबीले ने ड्रैकुला को खत्म करने के लिए सिर्फ चांदी की तलवारें नहीं बनाई थीं। हमने खुद को भी एक जीता जागता हथियार बनाया था। ये हमारे खून की शपथ है। वो अपने हाथ की नस पर उस टूटे हुए ब्लेड को रखती है। प्रोफेसर, नहीं। ईवा ब्लेड को अपनी नस पर दबाती है। उसके शरीर से खून की कुछ बूंदें निकलती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। ईवा की आंखें ऊपर देखती हैं, जैसे वो किसी प्राचीन शक्ति को बुला रही हो। ईवा जाप करती हुई, हे प्रकाश के वाहक, मेरे शरीर को मेरी अंतिम ढाल बनाओ। मेरा जीवन शैतान के बंधन को तोड़ने का मंत्र बने। जैसे ही वो अपनी शपथ पूरी करती है, उसका शरीर तेजी से चमकता है। प्रोफेसर को दूर हटना पड़ता है। ईवा का शरीर अब शुद्ध सफेद रोशनी में बदल गया है। वो अब एक मानव नहीं, बल्कि प्रकाश की ऊर्जा है। 2. प्रोफेसर की खोज। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ईवा ने खुद को बलिदान कर दिया है ताकि ड्रैकुला को रोका जा सके। वो तेजी से अपनी लैब की ओर भागते हैं। उन्हें पता है कि ईवा की रोशनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। लैब में वो ड्रैकुलास ब्लडलाइन रिचुअल किताब के एक छिपे हुए पन्ने को खोलते हैं। प्रोफेसर पढ़ते हुए, केवल इटर्नल लाइट की ऊर्जा जब शैडोज कोर पर केंद्रित हो तभी वायरस को उसके स्रोत से अलग कर सकती है। प्रोफेसर खुद से इटर्नल लाइट यानी ईवा की ऊर्जा और शैडोज कोर, वो उसका मुकुट है, लेकिन मुझे उसे मुकुट हटाने के लिए मजबूर करना होगा। वो लैब के एक कोने से एक पुरानी अजीबोगरीब दिखने वाली बंदूक निकालते हैं। ये एक कॉन्सेक्रेटेड सॉल्ट गन, पवित्र नमक की बंदूक थी, जिसे उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान बनाया था। 3. ईवा का आक्रमण और पहला वार। किले के भीतर ड्रैकुला डैनी अपनी शक्तियों को महसूस कर रहा था। वो हवा में तैर रहा था, पत्थर और धूल उसके इशारों पर नाच रहे थे। ड्रैकुला अट्टहास करते हुए, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी किले के दरवाजे पर भयानक रोशनी का एक झोंका आता है। ईवा अब एक ऊर्जा के गोले के रूप में तेजी से कमरे में दाखिल होती है। वो शुद्ध जलती हुई रोशनी थी। ड्रैकुला चौंक कर, ये क्या है? ये पवित्रता की खुशबू है। ईवा का प्रकाश गोला सीधा ड्रैकुला से टकराता है। भीषण चीख। प्रकाश और अंधेरे के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। ड्रैकुला दर्द से चीखता है। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगता है। ये वही प्रकाश था जिससे उसने सदियों पहले भागने की कोशिश की थी। ड्रैकुला दर्द में, तुम खुद को नष्ट करके मेरे पास आई हो। ईवा की ऊर्जा कम होती जा रही थी, पर वो अपनी पूरी शक्ति से ड्रैकुला पर दबाव बना रही थी। 4. प्रोफेसर की चाल और अंतिम क्षण। प्रोफेसर हॉल किले के पीछे के टूटे हुए गलियारे से घुसते हैं। वो देखते हैं कि ईवा अपनी आखिरी सांसें ऊर्जा खर्च कर रही है। प्रोफेसर तेजी से भागते हुए, मुझे जल्दी करनी होगी। वो ड्रैकुला और ईवा के संघर्ष के पास पहुंचते हैं। ड्रैकुला का ध्यान पूरी तरह ईवा के प्रकाश पर था। प्रोफेसर ने अपनी बंदूक उठाई। प्रोफेसर चिल्लाकर, डैनी तुम अब भी वहां हो, लड़ो। ड्रैकुला ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने प्रोफेसर की ओर एक पत्थर फेंका। प्रोफेसर ने वार को चकमा दिया और पलक झपकते ही अपनी कॉन्सेक्रेटेड सॉल्ट गन से सीधा ड्रैकुला के मुकुट पर गोली चला दी। जोरदार विस्फोट। पवित्र नमक की शक्ति मुकुट से टकराई। मुकुट टूटकर हवा में बिखर गया। जैसे ही मुकुट हटा, ड्रैकुला की शक्ति का स्रोत टूट गया। ईवा की बची हुई ऊर्जा, जो अब मुकुट की बाधा के बिना थी, सीधे डैनी के शरीर में घुस गई। 5. 2 आत्माओं का अंत। ड्रैकुला डैनी की आवाज में भयानक चीख, नहीं, ये नामुमकिन है। शरीर के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ईवा की शुद्ध ऊर्जा और ड्रैकुला की खून की प्यासी आत्मा आपस में टकरा गईं। ड्रैकुला का साया डैनी के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो काला धुआं बनकर कमरे में फैल जाता है, लेकिन ईवा की ऊर्जा तेजी से उस धुएं को घेर लेती है। ड्रैकुला धुएं की आवाज में, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं हमेशा वापस आऊंगा। ईवा ऊर्जा की आवाज में शांत, निर्णायक, नहीं, इस बार नहीं, ये मेरी आखिरी शपथ है, ये अंत है। दोनों शक्तियां, प्रकाश और अंधेरा, आपस में टकराकर एक भयंकर विस्फोट करती हैं। प्रोफेसर हॉल को जमीन पर फेंक दिया जाता है। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब वो कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं, कमरा शांत था। वेदी खाली थी। कोई ड्रैकुला नहीं था, कोई ईवा नहीं थी। वहां बस धूल थी और बीचों बीच डैनी का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी गर्दन पर आधे चांद का निशान गायब हो चुका था। प्रोफेसर हॉल रो पड़े। वो जमीन पर घुटने टेक देते हैं। उन्होंने बुराई को खत्म कर दिया था, पर भारी कीमत पर। आगे क्या? सीजन 2 का परिचय। प्रोफेसर हॉल जानते हैं कि बुराई का ये बीज पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि ड्रैकुला का मुकुट भले ही टूट गया हो, पर उसका खून अब भी हवा में है। गांव के एक बच्चे जो उस रात चीख सुन रहा था,
उसके हाथों पर भी अब आधे चांद का निशान उभरना शुरू हो गया है। क्या ड्रैकुला हमेशा किसी नए वारिस में वापस आता रहेगा? अब बताओ, क्या ये भाग तुम्हें पसंद आया? क्या हम सीजन 2 द शैडोज लेगेसी की ओर बढ़ें?